राम 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 नारायण नारायण। संबंध ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। व्याख्या प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। जिस समष्टि शक्ति से शरीर वृक्ष आदि पैदा होते हैं और बढ़ते घटते हैं, गंगा आदि नदियां प्रवाहित होती हैं, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य की देखना, सुनना, खाना, पीना आदि सब क्रियाएं होती है। परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समस्त शक्ति से होने वाली क्रियाओं के दो विभाग कर लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना इत्यादि, और दूसरी ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाएं जैसे देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि। ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों माने सत्व, रज और तम का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और इंद्रियों के शब्दादि 5 विषय, ये भी प्रकृति के गुण ही कहे जाते हैं। उपर्युक्त पदों में भगवान स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं, चाहे वो समष्टि हो चाहे व्यष्टि, प्रकृति के गुणों द्वारा ही की जाती है, स्वरूप के द्वारा नहीं। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है, स्वयं स्वरूप उस वृत्ति का ज्ञाता है, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढ़ात्मा कहा जाता है। जैसे शरीर इदम है, ऐसे ही अहंकार भी इदम माने यह है। इदम कभी अहम नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। जब मनुष्य भूल से इदम को अहम अर्थात यह को मैं मान लेता है, तब वह अहंकार विमूढ़ात्मा कहलाता है। ये माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता है, क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात न मानने से। विशेष बात, अहम 2 प्रकार का होता है। एक वास्तविक आधार रूप अहम, जिसे मैं हूं अपनी सत्ता मात्र। दूसरा अवास्तविक अहम, जैसे मैं शरीर हूं। वास्तविक अहम स्वाभाविक एवं नित्य और अवास्तविक अहम अस्वाभाविक एवं अनित्य होता है। अतः वास्तविक अहम विस्मृत तो हो सकता है पर मिट नहीं सकता, और अवास्तविक अहम प्रतीत तो हो सकता है पर टिक नहीं सकता। मनुष्य में भूल ये होती है कि वह वास्तविक अहम को अर्थात अपने स्वरूप को विस्मृत करके अवास्तविक अहम माने मैं शरीर हूं को ही सत्य मान लेता है। कर्ताहम इति मन्यते। यद्यपि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृतिजन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, तथापि अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी पुरुष कुछ कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है। कारण कि वह अहंकार को ही अपना स्वरूप मान बैठता है।
अहंकार के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन आदि में मैंपन कर लेता है और उन शरीर आदि की क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। यह विपरीत मान्यता मनुष्य ने स्वयं की है, इसलिए इसको मिटा भी वही सकता है। इसको मिटाने का उपाय है इसे विवेक विचार पूर्वक न मानना, क्योंकि मान्यता से ही मान्यता कटती है। एक करना होता है, एक न करना होता है। जैसे करना क्रिया है, ऐसे न करना भी क्रिया है। सोना जगना, बैठना चलना, समाधिस्थ होना आदि सब क्रियाएं हैं और क्रिया मात्र प्रकृति में होती है। स्वयं में करना और न करना दोनों है ही नहीं, क्योंकि वह उन दोनों से परे है। वह अक्रिय और सबका प्रकाशक है। यदि स्वयं भी क्रिया होता तो वह क्रिया का ज्ञाता कैसे बनता? करना और न करना वह होता है जहां अहम रहता है। अहम न रहने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता। करना और न करना दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं वह अक्रिय तत्व अपने स्वरूप में मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्थिति है। परंतु अहम के कारण मनुष्य प्रकृति में होने वाली क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है। प्रकृति माने जड़ से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। विशेष बात, जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में जातीय एकता है, अर्थात जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है, उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण शरीर की संसार से जातीय एकता है। मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता, पर भूल से शरीर को मैं मान लेता है। जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का भी कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य जब शरीर को मैं माने अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होने लगती है। जैसे मुझे स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जाए, लोग मुझे अच्छा समझें, लोग मेरा आदर सम्मान करें, सब मेरे अनुकूल चले इत्यादि। उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बंधा बैठा हूं, अब ये इन कामनाएं करके और बंधन बढ़ा रहा हूं, अपने को और विपत्ति में डाल रहा हूं। साधन काल में मैं प्रकृतिजन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूं ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक ऐसा मान लेता है, तब उसे वैसा ही अनुभव हो भी जाता है। इस प्रकार जैसे वे गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है। क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिटती है, ये सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद, इन पदों में मन्येत पद से प्रकट किया कि मैं करता हूं। इस अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी। मैं शरीर हूं, मैं करता हूं आदि असत्य मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उनका छूटना कठिन हो जाता है। फिर मैं शरीर नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं आदि तो सत्य मान्यताएं ये दृढ़ क्यों नहीं होंगी? और एक बार दृढ़ हो जाएंगी फिर कैसे छूटेंगी?